वक्फ बिल को लेकर आज पूरे देश में प्रदर्शन जारी है। मुस्लिम समाज सुप्रीम कोर्ट की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। इसको लेकर कटिहार में भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। वापस लो। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। हम वक्त बचाने लिखने हैं, आओ हमारे साथ चलो। मस्जिद बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस वक्फ बिल पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रही सीजेआई संजीव खन्ना की 3 सदस्यीय बेंच में फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश जारी कर दिया गया है, यानी जो जैसा है वैसा ही बना रहेगा जब तक इस पूरे मामले का फैसला नहीं आ जाता। सरकार वक्फ बोर्ड में ना तो हिंदुओं की बहाली कर सकेगी और ना ही वक्फ बाय यूजर्स में कोई बदलाव कर पाएगी। इस मामले की सुनवाई कर रही 3 सदस्य वाली बेंच में संजीव खन्ना के अलावा जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल हैं। तीनों जजों ने सर्वसम्मति से अपना आदेश जारी करते हुए कहा कि जब तक इस मामले पर पूरी सुनवाई नहीं हो जाती तब तक यथास्थिति बरकरार रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होनी है, लेकिन मामले पर जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 7 दिनों का वक्त दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भी आदेश देते हुए कहा कि सरकार को जवाब देने के लिए 5 दिनों के अंदर में ही अपना जवाब दे दे। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा कि इस मामले पर अधिक से अधिक 5 याचिकाएं ही दायर करें, जबकि वर्तमान में 72 याचिकाएं दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को एक दूसरे में मर्ज करने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद मुस्लिम समाज के अंदर राहत और खुशी देखी जा रही है। आइए सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लोगों का क्या कहना है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है कि यथा स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक फैसला नहीं आ जाता है, इस पर क्या कहेगा? जाहिर सी बात है कि ये देश हमारा आज़ाद है, संविधान पर हम लोग यकीन रखते हैं। भारत का मुसलमान मुल्क के साथ भी हो और संविधान के साथ भी और मुल्क में रहने वाले तमाम इंसाफ परस्त लोगों के साथ है। अगर कोर्ट ने ये फैसला किया है कि इस पे सुनवाई की जाएगी और जो यथास्थिति है बहाल रहेगी, तो मैं कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भारत का मुसलमान गुलामी से लेकर आज़ादी तक मुल्क के साथ और संविधान के साथ रहा है और हमेशा रहेगा। कोर्ट एक सहारा है इंसाफ के लिए। जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी परत के तमाम लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हमें उम्मीद है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान हमें इंसाफ दिलाएगी और इंसाफ प्लस जस्टिस, वकील, कोर्ट के जस्टिस, सारे लोगों से उम्मीद है कि हमेशा इंसाफ के साथ वो खड़े रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के हर फैसले का हर भारतीय नागरिक पूरी निष्ठा से स्वागत करता है और सर्वोच्च न्यायालय पे पूरे भारत के हर व्यक्ति का पूरा भरोसा है और हम भी न्यायपालिका पे पूरी विश्वास रखते हैं। और आज का जो न्यायपालिका का जो आदेश हुआ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, हम उसका स्वागत करते हैं। न्यायपालिका पे ऐसे भी हर व्यक्ति का पूरा भरोसा है और आज उस भरोसे को और ज़्यादा मजबूती भी मिला है। न्यायपालिका ने दोनों पक्षों को 7 दिन का वक्त दिया है कि अपना अपना पक्ष रखें और तब तक जो स्थिति है वो स्थिति बनी रहेगी। कोई भी मेंबर किसी भी वक्फ बोर्ड में नया अभी कुछ भी अमेंडमेंट नहीं होगा, जुड़ेगा। देखिए, इस देश का मुसलमान ही नहीं, सभी न्याय को मानने वाले लोग आज सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है कि गिनती के आधार पर, नंबर के आधार पर लोकसभा राज्यसभा में बिल को पास कर दिया गया। लेकिन जब आदमी हार जाता है तो लोग कोर्ट का दरवाजा आज भी खटखटाता है। आप गांव में भी देखते होंगे कि लोग अगर किसी मजबूत और कमजोर आदमी से दंगा या मारपीट होता है तो लोग बोलते हैं चलो कोर्ट है ना। तो उसी तरीके से यहाँ के न्याय पसंद लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट ने आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखा दिया कि इंसाफ भारत में आज भी जिंदा है। आप देख लीजिए, इसी सुप्रीम कोर्ट के न्याय के तहत अयोध्या में राम मंदिर बना। कई साल 40, 60, 70 साल लगातार केस चलता रहा। लोगों ने बैठने का कोशिश किया लेकिन आपस में सहमति नहीं बनी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, तो लोगों ने मान लिया। इसलिए आज भी सुप्रीम कोर्ट को लोग मानते हैं। और जिस तरीके से वक्फ कानून लाया गया, इसमें लगता था कि किसी एक विशेष जाति को भारत सरकार टारगेट बना रही है, तो लोग सुप्रीम कोर्ट, कई याचिका दायर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सरकार को 7 दिन का मौका दिया है
कि 7 दिन के अंदर आप पूरा पेपर प्रस्तुत करें। कोर्ट का आदेश इसलिए आया है, कोर्ट अभी फैसला कर रही है, एक 3 मुद्दा पर फैसला किया है अभी तक, और अभी फाइनल नहीं किए हैं कोर्ट। अभी क्या क्या हो रहा है, कोर्ट अभी बात पूरा सुन रही है वक्फ बोर्ड का, और सुन कर वो जो आखिरी फैसला करेंगे वो संविधान का अधिकार है। देखिए, ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में हमारा न्यायपालिका सबसे सर्वोच्च पायदान पे है। वो जो भी निर्णय दे रहे हैं या जो भी उनका फैसला है वो सभी के सर आँखों पर है, हमारे पूरे समाज के सर आँखों पर है। हम उनको सर्वसहमति के साथ उनको मान्यता देते हैं, उनको अपने सर आँखों पर रखते हैं। जो भी निर्णय होगा, जो भी फैसला होगा, हम जानते हैं सत्य की जीत होगी। इसी पे हम लोग पूरे समाज इस पे डटे हुए हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, इससे पहले हमको कुछ चीज़ समझनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो वक्फ काउंसिल है, वक्फ काउंसिल होता ये है कि जो सेंट्रल कमेटी जो वक्फ को देख रेख करने वाली कमेटी होती है उसको वक्फ काउंसिल बोलते हैं। उसमें 22 लोगों की टीम होती है, जिसमें अब तक सिर्फ मुसलमान हुआ करते थे, मगर ये कानून आने के बाद उसमें ये है कि 50% दूसरे कास्ट के लोग आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसमें ये दिया है कि अभी उसमें दूसरे लोगों को शामिल नहीं करना है। दूसरा, स्टेट बॉडी जो होती है वो बोर्ड की, उसमें भी दूसरे कास्ट को शामिल करने की कानून में जो है, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगाया है सिर्फ 7 दिनों के लिए। वो भी हुकूमत से जवाब मांगा है कि इसको आपने किस आधार पे किया, कैसे किया, उसका जवाब दीजिए, उसके लिए रोक लगाया। ये बात वो हो गई कि एक हार्ट का ऑपरेशन, बाईपास सर्जरी है और उसके लिए हम पेन रिलीफ की गोली दे रहे हैं। मैं भारत देश के कानून का बहुत सम्मान करता हूँ। भारत के सभी कोर्टों का, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट, सबका सम्मान करता हूँ। भारत के कानून का सम्मान करता हूँ, संविधान का सम्मान करता हूँ। कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे थोड़ी सी खुशी तो है, लेकिन है कि भारत सरकार जो है हर हथकंडे अपनाएगी इस कानून को पास करवाने के लिए। इससे पहले भी राज्यसभा का टिकट देकर और बहुत कुछ कर जो है नए नए कानून को पास करवाया गया। बाबरी मस्जिद का मसला जो है आप जान ही रहे हैं, बहुत कुछ खुल के बोलने की ज़रूरत है नहीं। तो कोर्ट ने जो अभी स्टे लगाया है ठीक है, लेकिन हम लोग का जो आंदोलन है, जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये आंदोलन चरणबद्ध चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो अभी आदेश आया स्टे लगाने का, ये बहुत ही मतलब सहजता वाला कानून है और हम भारत के कानून को मानने वाले भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात की, तह तक गया कि कौन लोग इससे मिले हुए हैं और कौन लोग इसके खिलाफ जो है गलत सलत अफवाहें फैला रहे हैं और गलत सलत काम भी कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान भी करते हैं और जो हमारा जो कार्यक्रम वगैरह था तो उसको अभी हम लोगों ने स्थगित भी कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कोई पदाधिकारी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर के अभी, चाहे यूपी हो या बंगाल हो या गुजरात हो, कहीं भी कोई पदाधिकारी अगर करता है इस तरह का सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हुए, तो उस पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। वक्फ कानून पर माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतरिम राहत के आदेश पर हम मुस्लिम समाज और हमारी पार्टी जनसुराज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का शुक्रिया अदा करती है। हमें पूरी उम्मीद है कि अगली सुनवाई में हमें और राहत मिलेगी, क्योंकि यह संविधान के मूल पर हमला था। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर समेत तमाम विवादित वक्फ संपत्तियों पर अगली सुनवाई तक तो स्टे लगा ही दिया है। मेरा मानना है कि इस फैसला संविधान की जीत है। यह जीत किसी व्यक्ति या पार्टी की जीत नहीं है, बल्कि संविधान के आत्मा की जीत है। मैं सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन्होंने एक बहुत भूमिका निभाई, अहम फैसला ली, समय लिया, उसे रोक दिया। पार्लियामेंट से बिल पास हो चुकी थी, राष्ट्रपति ने साइन करके उसे एक्ट बना दिया था, बस कमेंसमेंट लागू होने के लिए बाकी था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोका। वक्फ बिल कानून बनने के बाद अब सीधा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और इसको लेकर पिछले 2 दिनों से सुनवाई चल रही थी। आपको बता दें कि वक्फ बिल पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। साथ ही मामले की सुनवाई पूरे होने तक वक्फ बोर्ड और अन्य सभी मामले पर रोक लगा दी गई है। फैसला आने तक स्थिति यथावत बरकरार रहेगी। इसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से 2 दिन तक लगातार सुनवाई चल रही थी वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर के, क्या आप लोग क्या देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो इन्होंने एक अच्छा फैसला दिया है। और केंद्र सरकार को ये तमाचा है, जिस तरह से मुसलमान के संपत्ति को हड़पने का काम केंद्र सरकार किया था, लेकिन हम लोगों को, मुस्लिम पक्ष को पूरा उम्मीद था कि सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा और सही माने में ये हिंदुस्तान का न्यायालय है और हम लोगों के पक्ष में न्यायालय ये जजमेंट दिया है।
और 5 तारीख को अगला सुनवाई का डेट निर्धारित किया है। मुझे पूरा आशा और उम्मीद है कि उस दिन बिल्कुल इसको निरस्त कर देंगे और जैसे पहले से वक्फ बिल का कानून मुसलमान के था उसी तरह से पुनः बरकरार रखने का काम उच्चतम न्यायालय करेगी। इसके लिए मैं पूरा आशा और उम्मीद है ऐसा। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि जिस तरीके से सरकार ने 7 दिन का वक्त मांगा है सुप्रीम कोर्ट से, क्या आप लोग सोच रखते हैं? सोच ये रखते हैं कि जो जिसको विश्वास ये हिंदुस्तान की सरकार पर न है, वो विश्वास हम ही लोग को, पूरा हिंदुस्तान के आवाम को सुप्रीम कोर्ट पर है। ये मुसलमान के पक्ष में जो फैसला सुनाएंगे जरूर सुनाएंगे। अभी जो रोक लगाए हैं ये मतलब मोदी सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी भी उसको मतलब ये करने के लिए दिया है कि तुम अभी भी कुछ अपना फैसला को वापस ले लो, नहीं तो बेइज्जत हो जाएगा। मुझे हम लोग को पूरा मुसलमान को पूरा विश्वास है कि वक्फ बिल को रद्द करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये उम्मीद है जी, पूरा उम्मीद। आपको बता दें कि इस वक्फ बिल की अगली सुनवाई 5 मई को होनी है। आपको वो भी बता दें कि वक्फ बोर्ड में नहीं होगी कोई नियुक्ति, संपत्ति में बदलाव पर भी रोक लगाया गया है। वक्फ बाय यूजर की संपत्ति को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा, कलेक्टर कोई बदलाव नहीं कर सकेगा। केवल 5 याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। सरकार के जवाब देने के लिए 7 दिन का समय मांगा गया। अब 5 मई को इसकी अगली सुनवाई होनी है, लेकिन ये 5 मई के बाद ही तय हो पाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। इम्तियाज, केबीसी न्यूज़, अहमदाबाद।